हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरटी। एंड आज ये हमारी हरियाणा जीके की क्लास नंबर थर्ड है। इससे पहले हमने क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड कर ली है, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन रिवाइज किए हैं। आज नेक्स्ट 30 क्वेश्चन को हम रिवाइज करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास होने वाली है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यस, तो आज हम करेंगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चन। तो देखिए, कौन सा राज्य हरियाणा के पूरब में है। अगर आपको हरियाणा का मैप अच्छे से आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। आपको पूरब में बताना है, तो हरियाणा के पूरब में आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, एक बार मैं आपको हरियाणा के मैप के बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा बता देती हूँ। देखिए, हमारा जो हरियाणा है वो प्राकृतिक चीज़ों ने ही अलग कर रखा है। ठीक है, कैसे कर रखा है भाई, यहाँ पे हमारी एक यमुना नदी आती है जो उत्तर प्रदेश से हमारे हरियाणा को अलग करती है। यहाँ पर हमारी घग्गर नदी आती है, या फिर इसे सरस्वती नदी भी कहते थे पुराने टाइम में, तो जो हमें पंजाब से अलग करती है। नीचे हमारी अरावली की पहाड़ियाँ हैं जो हमें राजस्थान से अलग करती हैं, और ऊपर हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं जो हमें आपके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से अलग करती है। तो इस तरीके से जो हमारा हरियाणा है वो 5 राज्य से अपनी सीमा बनाता है, जिसमें कौन सा है, पंजाब है आपका, उत्तर प्रदेश है आपका, उत्तराखंड है आपका, राजस्थान है आपका, हिमाचल प्रदेश है, और एक आपकी चंडीगढ़ और एक आपकी दिल्ली, इनसे भी सीमा बनाता है। बट वो ये राज्य नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ भी आपको पता है राज्य नहीं है, और दिल्ली भी आपको पता है ये भी राज्य नहीं है, क्योंकि ये राजधानियाँ हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा अपनी सीमा इसके साथ साझा करता है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल मैप से है। अगर आपको हरियाणा का मैप पता है, आता है, तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि इनमें से किसके साथ साझा करता है। तो अभी मैंने बताया राजस्थान के साथ भी करता है, पंजाब के साथ भी करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ भी करता है, यानी तीनों राज्यों के साथ जो हरियाणा है वो अपनी सीमा साझा करता है। अब है नेक्स्ट है 64, कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है। तो कौन से माह में, यानी कौन से महीने में हमारा हरियाणा दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता है 1 नवंबर को हमारा हरियाणा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को जो हमारा हरियाणा था वो पंजाब से भाषा के आधार पर अलग हुआ। तो उसी समय से 1966 से ही हम 1 नवंबर को अपना हरियाणा दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा है। तो इनमें से, ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि हरियाणा की जो सीमा है वो कौन से राज्य से लगती है। अगर आपको, वही वाली बात है, अगर आपको हरियाणा का मैप आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मध्य प्रदेश के साथ तो सीमा नहीं करती, तमिलनाडु के साथ भी नहीं करती, जम्मू कश्मीर के साथ भी नहीं करती, तो आपकी हिमाचल प्रदेश के साथ जो आपके हरियाणा की सीमा है वो साझा होती है। इस क्वेश्चन के लिए आपको इंडिया का मैप भी आना चाहिए, यानी आप देखो जिस देश में आप रहते हो, जिस राज्य में आप रहते हो, उनके मैप तो आपको पता ही होने चाहिए। आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया का आपको मैप पता होना चाहिए, और आप हरियाणा राज्य में रहते हो तो आपको हरियाणा राज्य के मैप के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ, हरियाणा निम्न में से किस राज्य का एक हिस्सा था। यानी जब 1947 में हमारा जो भारत देश है, यानी 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, तो उस समय जो हमारा हरियाणा राज्य है वो किस राज्य के साथ था। तो आप सभी को पता है वो पंजाब के साथ था, और 1966 में उसको पंजाब से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 2 आपको कथन दे के रखे हैं, उनमें से आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो चलो देखते हैं। हरियाणा 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट कथन है आपका, शिवालिक तथा अरावली पर्वत श्रेणियां राज्य के दक्षिणी हिस्से में आती हैं। तो शिवालिक और अरावली दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों ये अलग अलग पर्वत श्रेणियां हैं। जो शिवालिक है वो आपके हरियाणा के इस तरफ ऊपर की तरफ आती है, और ये आपके नीचे की तरफ आती है, जिस पर राजस्थान है, और ऊपर आपका जो उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश है। तो ये कथन तो रॉन्ग है, ये कथन भी रॉन्ग है। ठीक है, अक्षांश तो इतना नहीं है, अक्षांश कितना है, 27 डिग्री और 30 डिग्री के मध्य है ना। यहाँ पे कुछ है वो पॉइंट करके, वो मुझे याद नहीं आ रहा, बट तो यहाँ पे इनमें से कोई भी सही नहीं है, ये तो देशांतर है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी नदी, देखो ये रहा, यहाँ पे लिख भी रहा है कि 27 डिग्री 31 से 30 डिग्री 35, तो इतना हमारा अक्षांश है, और ये हमारा देशांतर है जो आपको दे रखा है ना, देशांतर के मध्य से स्थित है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। और ये देखो, ये आपका पीजीटी इंग्लिश में आया है 2015 में। ठीक है, HSSC के। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और देखो आप देख भी सकते हो कि हर क्वेश्चन के पीछे लिखा है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया है। वो ना ऐसे करते हैं कि बहुत तो हरियाणा एक छोटा सा राज्य, इतना बड़ा राज्य नहीं, 44,212 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इतना हम इसको बड़ा राज्य नहीं कह सकते। तो कितने क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, घूम फिरा के उन्हीं क्वेश्चनों को दे देते, कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम में डाल दिया, कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम में से डाल दिया, कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम में से उठा लिया, कोई किसी में से उठा लिया, इस तरीके से आपके वो पेपर बना देते हैं। तो अगर आप सभी HSSC के सभी क्वेश्चन पेपर को करते हो तो इजीली आप 15 में से 15 भी ले सकते हो, अगर आप टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एस्टेट वगैरह के लिए। और अगर आप CET के प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें भी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो हरियाणा जीके में। बस बात ये है कि आपको बार बार रिवीजन करना होगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करते हो तो वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली याद होने लगती है, और वो ऐसी याद होती है कि फिर आपसे कभी भूल भी नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि अरावली, शिवालिक, यमुना नदी, घग्गर नदी, तो मैंने भी अभी डिस्कस किया है। तो आपकी जो यमुना नदी है वो आपकी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा डैश को वृक्ष दिवस मानता है? तो भाई 15 जुलाई, ये एकदम याद करने वाला क्वेश्चन है कि 15 जुलाई को हरियाणा वृक्ष दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। हरियाणा के उत्तर में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर में आपका कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। देखा आपने हरियाणा के मैप से ही कितने सारे क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की कुल, यहाँ पे भूमि है, देश की कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का डैश प्रतिशत हिस्सा है? यानी जो भारत देश की जितनी भी भूमि है उसमें से हमारे हरियाणा राज्य को कितनी भूमि प्रतिशत में हिस्से में मिली, यानी तो 1.34, यानी 1.34 जो परसेंट हिस्सा है वो हमारे हरियाणा का है ऑल ओवर इंडिया में से। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा डैश तरफ से दिल्ली से घिरा है? तो भाई हरियाणा 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है, और घेरा है, यानी दिल्ली को घेरा है हरियाणा ने, हरियाणा थोड़ी ना घेरा हुआ है। तो दिल्ली को हरियाणा ने 3 तरफ से घेरा हुआ है, और जो एक साइड दिल्ली का वो यूपी ने घेरा हुआ है, जो नोएडा साइड वाला आ जाता है पोर्शन। नेक्स्ट है, राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार समक्ष बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? तो हमारा हरियाणा ही था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है? तो कैथल है। देखो ये भी बिल्कुल हरियाणा के मैप से ही है, मेरे पास यहाँ पे फिलहाल मैप है नहीं मैं आपको बताती, और एक बार आपको जो जितने भी जिले हैं, 22 जिले हैं हमारे हरियाणा में, सभी जिले के बारे में एक बार मैं आपको बता देती कि कौन सा जिला कहाँ पर लगा हुआ है। नेक्स्ट है, हरियाणा के पूरब में कौन सा राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है? तो पूरब में बताना है कि पूरब दिशा में कौन सा राज्य है जो हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। तो ये क्वेश्चन अभी आया है, उत्तर प्रदेश, यूपी, अभी हमने पहले पढ़ा था। पंजाब में हरियाणा राज्य को किस वर्ष से अलग, यानी पंजाब से जो हरियाणा राज्य है उसको कब अलग किया गया? तो ये क्वेश्चन तो इतनी बार आया और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो 1 नवंबर 1966 को जो हमारा हरियाणा था वो पंजाब से भाषा के आधार पर अलग हुआ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को माइंड में फिट कर लेना, किसी भी तरीके से एग्जाम पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गुरुग्राम, जिसका नाम अब गुरुग्राम रख दिया है, पहले गुड़गांव था। तो ये क्वेश्चन भी आया है क्योंकि अभी हमने शायद सेकंड क्लास की थी ना, तो उसमें था आपका जो हरियाणा का जो पहला बड़ा शहर है वो आपका फरीदाबाद है, दूसरे नंबर पर आपका गुड़गांव है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जो फरीदाबाद है वो बहुत छोटा है, बट शहरों में बड़ा है। ठीक है, वहाँ पे उद्योग भी बहुत है, जैसे कि ट्रैक्टर के उद्योग हो गए। जब हम ना एक बार ना इन क्वेश्चनों को करने के बाद जब थ्योरी करेंगे तो एक बार हम सभी जितने भी 22 की 22 जिले हैं सभी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा जिला किसके लिए फेमस है। ओके, तो अभी आप क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले, हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में है? तो अगर मैं भारत की बात करूँ कि जो हमारा भारत है उसमें हरियाणा किस हिस्से में है? तो भाई आपका उत्तर पश्चिम में आपका जो हरियाणा है वो स्थित है। नेक्स्ट है, सीमा आयोग का गठन कब हुआ था जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया? तो जो यहाँ पे है सीमा आयोग का गठन कब हुआ, ठीक है, तो वो हुआ था आपका अक्टूबर 1965 में। निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं? तो आपका जो पंचकुला है वो अति प्राचीन नगर नहीं है। ये सभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है? तो ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि जो हरियाणा है वो पंजाब राज्य के साथ अपनी राजधानी घोषित कर घोषित कह रही हूँ साझा करता है, क्योंकि
जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था तो उस समय ही चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी बना दिया गया था। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा डैश देशांतरों के बीच स्थित है। तो ये अभी हमने पीछे किया है कि 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 के बीच में जो आपका हरियाणा है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपका विश्वकर्मा दिवस के दिन हरियाणा में जो श्रम दिवस है वो मनाया जाता है। डैश ने हरियाणा का नाम हरना रखा गया। तो महाराजा कृष्ण ने हरियाणा का नाम हरना रखा गया था। ये हमने जो कल वाली क्लास की थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं है रिपीट नहीं होते, होते हैं, बट ये है कि कोई कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ जाता है, कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ जाता है। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया। तो जो हुकुम सिंह की समिति थी उसकी सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका भारत के संदर्भ में हरियाणा का स्थान, कि भाई जो भारत है उसमें आपके हरियाणा का स्थान कहाँ पर है। तो ये तो अभी हमने क्वेश्चन किया हुआ है कि हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में है। तो वो उत्तर पश्चिम में था, अभी किया था। नेक्स्ट है, भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य था। तो आपका तमिलनाडु था। नेक्स्ट, हरियाणा डैश शुरू करने वाला पहला राज्य है। तो महिला पुलिस स्वयं सेवा, यानी महिला पुलिस स्वयं सेवा शुरू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना है। हरियाणा को डैश कहा जाता है। तो भाई भारत की गेहूं की कटोरी आपके हरियाणा को कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे हरियाली भी बहुत होती है, इसलिए कहते हैं कि हरियाणा का नाम हरियाणा इस वजह से रखा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हरियाली थी। हरियाणा के जो लोग हैं वो कृषि पर डिपेंड है, भी जहाँ कृषि पर डिपेंड होंगे वहाँ तो हरियाली होगी ही। रोहतक में शोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। तो रोहतक में आपको पता है कपड़ा बाजार लगता है। ठीक है। जो आपके सूट वगैरह बेचते हैं वो रोहतक से सूट लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा कपड़ा बाजार लगता है, एशिया का, देश का नहीं पूरे एशिया का। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है। तो 20वां। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो जो हरियाणा है वो भारत का 20वें नंबर पर सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। यहाँ पे देखो दिया भी हुआ है कि जो सबसे बड़ा है वो आपका राजस्थान है, इतने वर्ग किलोमीटर का है। मध्य प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र है, फिर आपका उत्तर प्रदेश, हमारा हरियाणा तो 20वें नंबर पर आता है। हरियाणा डैश के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डैनिश फ्री राज्य है। तो स्वच्छ भारत मिशन वाला। नेक्स्ट है, भारत में डैश 100% ग्रामीण विद्युतकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य है हरियाणा। ठीक है। देश का कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपका हरियाणा ही है। कहते हैं दूध दही का खाना हमारा हरियाणा, इस तरीके से कहावत है। तो दूध दही में जो समृद्ध है वो हमारा हरियाणा राज्य ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमा लगती है। तो आपके राजस्थान की लगती है। ये भी आपका मैप वाला क्वेश्चन है। मैप को एक बार आप अच्छे से समझ लो। एक सेपरेट क्लास मैं मैप के ऊपर बनाऊंगी जिसमें हम पूरा मैप का डिस्कशन करेंगे। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो आपका अम्बाला। ठीक है। इसको मिक्सी सिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो आपका हिसार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा है ना। देखो वैसे सिरसा भी है, बट यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना, क्योंकि फरीदाबाद तो छोटा है, गुरुग्राम भी छोटा है, अम्बाला भी छोटा है। तो इन ऑप्शन से देखें, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अनुसार तो हिसार ही बड़ा, नहीं वैसे आपका सिरसा बड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पे दिया भी हुआ है, पहले नंबर पर सिरसा है, फिर हिसार है, फिर भिवानी, फिर जींद, आपका फिर फतेहाबाद। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे इनके पुराने नाम दे रखे कॉलम 1 में, जो कॉलम 2 है उसमें नए नाम दे रखे हैं। जैसे कि साहिर शेख किसका था, सिरसा का था। कानौर किसका था, आपका महेंद्रगढ़ का था। कपिल स्थल किसका था, कैथल का था, क्योंकि यहाँ पे मानते हैं कि भगवान जो कपि यानी हनुमान है उनका जन्म स्थल आपको कैथल को ही माना जाता है। तो इस वजह से ना कपि स्थल नाम रखा गया कैथल का। और पांडुपृष्ठ आपका पानीपत। तो पुराने नाम भी आ जाते हैं। ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके ज़िले के पुराने नाम भी आ जाते हैं कि जयंतीपुरी शायद जींद का था। इस तरीके से 2-4 राज्य हैं, सॉरी 2-4 ज़िले हैं जिनके पुराने नाम दिए हुए हैं। तो आपको एक बार उनके पुराने नाम पढ़ लेने हैं कि कौन से ज़िले का कौन सा पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी साझा सीमा नहीं करता। तो इनमें से आपको बताना है कि हरियाणा का ऐसा कि हरियाणा
कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे रोहतक है, आप इजीली पता लगा सकते हो कि भाई रोहतक और आपका चरखी दादरी ऐसे दो जिले हैं जो बाहर किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों में से निकलता है सिवाय आपके पंचकुला से। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान से सीमा साझा करता है, तो आपका भिवानी करता है। इन जिलों में से बताना, तो भिवानी है, वैसे तो और भी है, ठीक है। सबसे बाद गठित जिला कौन सा है, तो आपका पलवल है, ठीक है, जो कि आपका 2008 में, यानी 15 अगस्त 2008 को जिसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये आपका झज्जर के अंतर्गत आता है। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा दो राज्यों से लगती है, तो आपकी यमुनानगर ऐसा है, ठीक है। वैसे तो और भी, बट यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ साझा सीमा करता है, तो आपका सिरसा है, जो कि पंजाब के साथ भी करता है और आपका राजस्थान इसके साथ भी करता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई थिंक 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं, और क्योंकि हमारा टारगेट डेली 30 क्वेश्चन का होता है, बट कोई बात नहीं, एक दो ज़्यादा हो जाते हैं तो इससे इनमें आपका ही बेनिफिट है। तो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।